यस, ऑल द चिल्ड्रन केयरफुली लिसन टू मी। देखो बच्चों, आप हमारे देश भारत के भावी साइंटिस्ट है, तो इस संदर्भ में मैं आपको कुछ मोटिवेशन के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा कि आप अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में एक अटूट जोश और जज्बा जगाना होगा। हर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बनने का सपना साकार नहीं कर सकता है। इसके लिए कड़े संघर्ष की आवश्यकता है। दिन और रात एक करने की और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या से लीजिए। दिनचर्या जिस व्यक्ति की स्मार्ट है यानी चुस्त है, वही व्यक्ति दिन भर अच्छा कार्य कर सकता है, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले आप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे सूर्योदय से करीब 1 या 1.5 घंटा पहले बिस्तर त्याग दें। उसके बाद आप मॉर्निंग एक्टिविटीज़ करके सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले मॉर्निंग वॉक और फिजिकल एक्सरसाइज का लाभ उठाएं। अपने कार्य की शुरुआत अथवा अपने प्रोग्रेसिव दिनचर्या की शुरुआत है ना, वो मॉर्निंग वॉक अथवा फिजिकल एक्सरसाइज से शुरू करें। उसके बाद में आप अपनी लिस्ट के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार कार्य करते जाएं। जैसे भी आप पढ़ते हैं, जो शेड्यूल आपका बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उस हिसाब से आप अपना अध्ययन करते जाएं। सुबह आप अपनी दिनचर्या अथवा कार्य की शुरुआत मॉर्निंग वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज से करेंगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि आपको 24 घंटे में कड़ी मेहनत करने के लिए या कठिन परिश्रम करने अथवा कठिन अध्ययन करने के लिए एक अटूट साहस, हिम्मत, जोश और जज्बे की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप कहाँ से और कैसे अर्जित करेंगे कि आप जो खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें जो कैलोरी मिलती है वो केवल 50% ही काम कर पाती है। 100% आपकी ऊर्जा काम करे, आप थके नहीं और अथक प्रयास करते रहें। इसके लिए आपको कुछ पलों के लिए प्रकृति की गोद में जाकर प्रातःकालीन भ्रमण या व्यायाम करके कुछ अलग से ऊर्जा अर्जित करनी होगी, जो आपको सवेरे सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण और शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज करने से प्राप्त होगी, जो हालात को देखते हुए, आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है। क्योंकि आप एक अटूट प्रयास करना चाहते हैं, अथक प्रयास करना चाहते हैं, तो उसके लिए शरीर में ऊर्जा का अपार खजाना होना चाहिए। अब ऊर्जा आप जो खाते पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो कैलोरी मिलती है वो 50% का ही काम करती है। अब आप 24 घंटे में से 16-17 घंटे तक अगर फील्ड में डटे रहना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करना चाहते हैं बिना किसी थकावट के, तो इसके लिए तो आपको कोई विशेष चमत्कार का सहारा लेना होगा। तो विशेष चमत्कार यही है प्रकृति में कि सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले जब आप बिस्तर छोड़ने के बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर और लॉजिक यही है कि आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत अथवा अपने कार्य की शुरुआत प्रातःकालीन भ्रमण और शारीरिक व्यायाम करने के बाद ही अपना कार्य अथवा अपनी दिनचर्या शुरू करें। तो आप 24 घंटे के लिए फिट बने रहेंगे, यानी अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप ताकत लगा रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए, किसी प्रकार की थकावट नहीं आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास
एनी टाइम फिटनेस बनी रहनी चाहिए। तो एनी टाइम फिटनेस बने रहने के लिए आपकी जो दिनचर्या है ना, वो बड़ी ही स्मार्ट और चुस्त होनी चाहिए। स्मार्ट और चुस्त दिनचर्या ही आपको रुचि और लगनशीलता के साथ आगे बढ़ाती जाएगी। आप हमेशा के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे और अपने आप में मतलब आप निराशा अथवा मतलब हीनता का भाव महसूस नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरी तरफ से यही कहना है कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए या अपनी उज्जवल मंजिल के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। कुछ जादुई अथवा करिश्माई कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा। इसके लिए कुछ करिश्माई उपाय ही काम आएंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको सदाबहार जोश, जज्बा और ऊर्जा देते रहेंगे। उनका सहारा लेकर ही आप अपनी कर्म भूमि में अथवा अपनी कर्म भूमि पर टिके रहेंगे। इसी के साथ मैं आज की इस मोटिवेशन क्लास को एंड करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।